हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road, है ना। तो क्वेश्चन of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा फिगर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर खुद से एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले एक रफ स्केच तैयार करते हैं, फिर उसका फाइनल कर लेंगे और तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है दो पोल है जो कि दोनों क्या है, इक्वल हाइट का है, और एक रोड है, रोड के अपोजिट साइड में दोनों पोल हैं। मान लिया ए भी एक पोल है और इस पोल के अपोजिट साइड, इस साइड और इस साइड दो पोल है। ठीक है, दो पोल है जिसका हाइट क्या है, सेम है। और ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। रोड जो है हमारा ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब बोल रहा है कि इस रोड, ये जो रोड ए बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी। ठीक है, इस पॉइंट जो कि दोनों इस रोड के बीच में है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। डैट मीन्स कि इस पॉइंट सी से पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये है 60 डिग्री एंड इस सेकंड वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। कहाँ से, पॉइंट सी से। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें बोल रहा है ये जो दो इक्वल पोल्स हैं इनका हाइट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी सुविधा से मान लिए यहाँ ए बी और सी, ये रहा पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट ई। ठीक है, तो मान लिया ए ई एंड डी बी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दैट इज मान लिया ये एक्स मीटर या फिर एच मीटर, ये एच मीटर और ये एच मीटर। ठीक है, और ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का पोल ए ई एंड पोल डी बी से जो डिस्टेंस है दैट इज ए सी एंड सी बी, इसे फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमें दिया हुआ है कि ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक रोड का जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर। ए और सी का बीच का डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, ए और सी के बीच का डिस्टेंस को यदि हम मान लेते हैं x, देन सी बी का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, और सारा डिस्टेंस क्या है, मीटर में तो मीटर में। क्लियर? ठीक है, तो और का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो पोल है और ये दोनों पोल एक रोड के दोनों साइड है और दोनों पोल का जो हाइट है वो सेम है, और इस रोड के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब दोनों पोल के टॉप पोर्शन को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया हुआ रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट वाला का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, तो सेकेंड वाला क्या क्या है 30। तो हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों पोल का जो हाइट है, जिसको हमने एच कुछ भी मान सकते हैं हम, तो उससे फाइंड आउट करना है। दूसरा कि ये जो पॉइंट मिडिल में है सी, इससे दोनों पोल का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लेट ए ई एंड डी बी आर टू equal poles of height h. Two poles of equal height h. Two poles of height h मीटर। ठीक है, let
AC इक्वल्स टू x, देन ये आपका CB है ना, देन आपका ये जो CB है वो हो जाएगा 80 माइनस x, है ना। छोटा सा बात है यहाँ कि टोटल लेंथ जो है, टोटल विड्थ जो है वो 80 है, इस विड्थ को हमने माना x, तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका 80 माइनस x। क्लियर? ये सारा जो विड्थ है, लेंथ है, सारा मीटर में होगा, ठीक है। देन हमें निकालना है h एंड ये x और 80 माइनस x, इसका वैल्यू निकालना है। डैट मीन्स हमें h का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही यूज़ करने हैं। तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है। EAC यदि यहाँ लेके चलते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू P/B, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर यदि इस ट्रायंगल CDB को लेके चलते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू P/B, ठीक है। तो यहाँ पर भी h और x वाला कंडीशन है, तो एक लेकर चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ मिल पाएगा, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल EAC tan थीटा, tan 60, tan थीटा 60 के लिए, tan थीटा के लिए P/B, तो P है आपका AE एंड B है AC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड AE का वैल्यू है h और AC है आपका x, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल जाएगा, हैंस h इक्वल्स टू x √3, ये एक रिलेशन मिल रहा है हमारा, ठीक है। h इक्वल्स टू x √3, ठीक है। आगे चलते हैं एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल DCB है ना, tan 30, tan थीटा इक्वल्स टू P/B, तो P है आपका DB एंड B है आपका CB। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, DB है h एंड CB है आपका 80 माइनस x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ है 1/√3, h का वैल्यू हमने निकाला है x √3 और ये है 80 माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे, देन वी हैव 80 माइनस x और ये हो गया 3x, ये हो गया 80 और 3x माइनस x वाला जो है यहाँ के प्लस x, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 3x और x 4x, हैंस x इक्वल्स टू हो गया 80/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, डेट इज x इक्वल्स टू 20, x तो निकल गया, हमें फिर क्या निकालना है, h भी निकालना है, हैंस h इक्वल्स टू क्या है, x √3 है, तो x का वैल्यू 20√3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल निकल गया आपका 20√3, तो फिर इसे लिख देना जिस फॉर्म में क्वेश्चन उस फॉर्म में आंसर। हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स, टू इक्वल पोल्स इक्वल्स टू हमने माना था h और h का वैल्यू आया है 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस AC इक्वल्स टू x that is 20 मीटर एंड डिस्टेंस CB इक्वल्स टू है आपका 80 माइनस x that is 80 माइनस 20, दिस इम्प्लाइज 60 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 बहुत हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। एक दो बार आप बनाइए खुद से तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।